क्या बात है, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सायरा जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? द वेरी वेरी टैलेंटेड सायरा ताहिर एंड ऑफ कोर्स इनके साथ हमें ज्वाइन किया है साद ज़ियाई ने। अस्सलाम वालेकुम साद। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब सायरा एंड साद को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ना ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज हैं। सायरा एज़ यू नो एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपनी थीसिस के टॉपिक को ही मैडम नूरजहान रखा, और मैडम जी को इससे बड़ा ट्रिब्यूट क्या हो सकता है। म्यूजिकोलॉजी में इन्होंने मास्टर्स कर रखा है और माशाल्लाह इनको गोल्ड मेडल भी हासिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम सायरा, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सायरा इज़ आवर फर्स्ट कैप्टन एंड मेंटोर। आवर अदर कैप्टन एंड मेंटोर इज़ साद ज़ियाई। आप खुद भी एक बेहतरीन सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, म्यूज़िक टीचर हैं, तो हमने सोचा कि इन दो पर्सनालिटीज़ के अलावा हमारे पास ऑप्शन ही कौन है जिनसे हम कहें कि हमारे इस कंपटीशन जिसका नाम है गाएगी दुनिया गीत मेरे, उस पर हम बुलाएं, बात करें और बच्चों को गाइड भी करें। अभी हम इनसे भी बात करेंगे, लेकिन हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे म्यूजिशियंस, जो हमारे किसी भी ट्रिब्यूट हुई, किसी भी शो में कभी भी म्यूज़िक की ज़रूरत हो तो यही लोग हमारे टॉप ऑफ द लिस्ट पे होते हैं नाम। एंड ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ उन ब्रिलियंट और टैलेंटेड म्यूजिशियंस की जो एक्चुअली किंग मेकर्स हैं, जो स्टार मेकर्स हैं। तो शहजाद अली हैं ऑन द कीबोर्ड, मोहम्मद इकबाल हैं ऑन द बेस गिटार, गुलाम अब्बास हैं ऑन द ड्रम्स, साबिर अली हैं ऑन द फ्लूट, वी हैव जग्गू खान ऑन द तबला एंड सलामत अली ऑन द ढोलक। अस्सलाम वालेकुम। सो हमारे प्यारे प्यारे भाई और कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं, उन सबको वेलकम करते हैं। व्यूअर्स, ट्रिब्यूट हम लोगों ने ट्रिब्यूट वीक किया पिछले दिनों, तो बहुत से लोगों ने कहा कि आपने मैडम नूरजहान को नहीं ट्रिब्यूट पेश किया, आपने मेहदी हसन साहब को ट्रिब्यूट नहीं पेश किया, आपने खान साहब को, नुसरत फतेह अली खान साहब को नहीं ट्रिब्यूट पेश किया। देखिए, ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको हम रेगुलर ट्रिब्यूट वीक में नहीं लेके चलते। ये वो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको हम लंबा और ज़रा उससे भी ज़्यादा बेहतर ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। प्लान तो यही था कि 5 डेज़ हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे गाएगी दुनिया गीत मेरे, एक कंपटीशन के फॉर्म में, जहाँ पे जो यंग एंड टैलेंटेड सिंगर्स हैं वो आगे बढ़ के अपने टैलेंट के जौहर दिखाएंगे। और ये हम क्यों कर रहे हैं? 23 दिसंबर को मैडम नूरजहान की डेथ एनिवर्सरी होती है। 21 सितंबर 1926 को आप कसूर में पैदा हुई। असल आपका नाम था अल्लाह वसाई, ठीक है। और नूरजहान आपका फिल्मी नाम था और मेलोडी क्वीन के नाम से भी आपको जाना था, मलकाए तरन्नुम के नाम से भी आपको जाना, मतलब देयर आर वेरियस डिफरेंट टाइटल्स जो आपको दिए गए ओवर टाइम। और काउंटलेस सॉन्ग्स आपने गाए, चाहे पंजाबी की आप बात करें, उर्दू की बात करें, आपने वेरियस डिफरेंट गज़लें भी आपने गाई, फिल्मी गाने भी आपने गाए, प्योर क्लासिकल की तरफ ने आप ही आपने रुझान किया। मतलब आपने जिस भी एरिया ऑफ म्यूज़िक और पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो नगमे आपने गाए, उनसे बाकायदा लोग ये कहते हैं कि भाई उनके गानों से हमारे आर्म्ड फोर्सेस को मोटिवेशन मिली टू फाइट हार्डर। सो और फिर 23 दिसंबर 2000 में आपकी डेथ हुई। सो इस बार आपकी 23वीं डेथ एनिवर्सरी है, यानी कि 23 दिसंबर को आपकी 23वीं डेथ एनिवर्सरी है। सो आपको ट्रिब्यूट पेश करने का हमारा ये एक अंदाज़ है, क्योंकि सारा आप हमेशा एक ही बात कहते हो कि अगर किसी भी आर्टिस्ट ने, किसी भी यंग सिंगर ने कामयाब होना है तो मैडम का गाना गाए बगैर तो हो ही नहीं सकता। लड़कियाँ स्पेशली, बिल्कुल। और हमारी ज़्यादातर जो 70% परफॉर्मेंसेज होती हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम लाइव शोज़ में, उसमें ज़्यादातर मैडम की ही सिलेक्शन होती है जो हमें चॉइस मिलती है गाने के लिए, या हमें अगर फरमाइश की जाती है तो वो यही होती है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैडम के गाने गाएं। बिल्कुल। और वही वाली चीज़ आप क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए, यही हमारे वो लेजेंड्स हैं और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो पूरी दुनिया में फेमस है। पूरी दुनिया आपको, आप अमेरिका में भी बैठ के अगर कोई किसी कॉन्सर्ट में मैडम जी का गीत गाएंगे, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, तो फ़ौरन लोग पहचान लेते हैं। एंड इट डजंट मैटर कि एज ग्रुप क्या है, क्योंकि आपका म्यूज़िक हर वक्त रेलेवेंट है, तब भी था, अब भी है, बाद में भी होगा। जी, असल में मैडम और जैसे मेहदी हसन हैं, जैसे नुसरत फतेह अली खान हैं, ये उन टॉप टायर के आर्टिस्ट्स हैं जो कि दुनिया में किसी बाउंड्री के, किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। और कहीं कहीं तो ये आप ये कह, बल्कि मुनासिब होगा ये कहना कि मुल्कों की पहचान ऐसे आर्टिस्ट होते हैं। और मैडम के बारे में जो मैंने पढ़ा, रिसर्च की,
मैडम उन चंद पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स में से थीं जिन्होंने जब दूसरे मुल्कों के स्टेट विजिट्स किए तो स्टेट विजिट्स थे वो ऑफिशियल स्टेट उनको इनवाइट करती थी तो वो जाते थे, वो प्राइवेट विजिट्स भी नहीं करते थे। यानी लोगों की इतनी मतलब वो समझते थे कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम मलका तरन्नुम जैसी बंदी को प्राइवेटली बुला सकें, ना ही वो जाते थे। और देखिए मैडम जिस लेवल का लेजेंड थी और हैं, जब वो जिंदा भी थी तो वो एक लिविंग लेजेंड और बहुत से लोग उनको अपना रूहानी उस्ताद भी मानते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। सो शी इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। देखिए वो दुनिया में फिजिकली अब हयात नहीं है, लेकिन अपने काम के थ्रू आज भी वो जिंदा है। और मेलोडी क्वीन मलिका तरन्नुम को हम प्रॉपर ट्रिब्यूट ना पेश करें, ये कैसे हो सकता था? हाँ जी, एक बात मैं ऐड भी करना चाहूँगा। जैसे हम आजकल सोशल मीडिया का दौर है और लोग ये समझते हैं कि वही रेलिवेंट है, वही मशहूर है जिसके पास व्यूज़ और लाइक्स होंगे, लेकिन मैडम जैसी हस्ती जिनको दुनिया से गए 23 इयर्स हो गए, उन 23 इयर्स में उनका कोई अनरिलीज सॉन्ग तो नहीं आया, लेकिन जो सॉन्ग्स उस वक्त थे उस आर्ट का मोमेंटम कितना ज़्यादा है कि आज दिन तक भी, जैसे सायरा ने कहा, कि कोई ऐसा इवेंट नहीं, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जो उनका गाना गाए बगैर कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल, और हम कोशिश यही करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैडम से रिलेटेड बात भी करें, क्योंकि ये कंपटीशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम गाने ही सुनेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम गीत तो सुनेंगे। हम आज 3 बच्चों के गाने सुनेंगे। आज हमारे पास 6 कंटेस्टेंट्स ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, आपकी उनसे मुलाकात भी कराएंगे। हमारे जजेस भी हमारे ऑनरेबल जजेस भी हमें ज्वाइन करेंगे, जजमेंट वही करेंगे। हम अपने एंड पे अपनी फीडबैक ज़रूर देंगे। एंड ऑफ कोर्स बात यह है कि आज 3 बच्चे परफॉर्म करेंगे, 3 बच्चियां परफॉर्म करेंगी। उन 3 बच्चियों में से एक बच्ची डेंजर जोन में जाएगी और एक बच्ची सिंगर ऑफ द डे होगी, राइट? 300 बच्चों में से कल भी यही सिलसिला होगा। उसके बाद जो है हम अपने बच्चों को रिमूव करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि आज ही अगर कोई बहुत ही बुरा परफॉर्म करे, अल्लाह ना करे, तो शायद हमें ये डिसीजन फौरन भी लेना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली मैडम जैसी, और बाय द वे हमने यंगर जनरेशन के लोग रखे, हमने ओल्डर जनरेशन के मंजे हुए बहुत ज़्यादा सीखे हुए सिंगर्स नहीं रखे, क्योंकि बात यह है कि यंग आर्टिस्ट को हम अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो आएँ, अपने जौहर दिखाएं, मैडम जी को ट्रिब्यूट पेश करें और देखते हैं कि किस लेवल की मतलब परफॉर्मेंसेज आज हमें देखने को मिलती हैं, और बातचीत भी करेंगे। अब देखें ना, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया, बेशुमार निगार अवार्ड से नवाजा गया, तमगा इम्तियाज़ से नवाजा, पर्सनालिटी को हम किस तरह 100% जो है वो ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं। गाएगी दुनिया गीत मेरे, हमने नाम भी इसीलिए रखा क्योंकि ये आपका इतना फेमस सॉन्ग है, और इट्स ट्रू, आपके जाने के बाद भी दुनिया आपके गीत गाती है मैडम, और गाते रहेंगे। तारों से करे बातें इज अनदर फेवरेट ऑफ माइन, मुंडियार दुपट्टा छड़ मेरा। खैर मेरा तो एक तो वो मेरा बड़ा फेवरेट है ना, सानू नहर वाले पुलते बुला के, जिसमें हमेशा मुझे सारे कहते हैं कि ये तुम्हें क्यों, बट आई लव दैट सॉन्ग, इट्स सच अ फन प्रिटी प्लेफुल सॉन्ग। खैर उस पर भी बात करेंगे। सो 6 कंटेस्टेंट्स टोटल हैं, 3 आज परफॉर्म करेंगे, 3 कल परफॉर्म करेंगे। आज और कल की थीम है फिल्मी गाने। हमने इसी फिल्मी गाने सेलेक्ट किए क्योंकि आपके मूवी के जो सॉन्ग्स हैं, खैर आपके सारे ही गाने बहुत पॉपुलर हैं, फेमस हैं, बट पहले जो हमने चांस देना है दोनों ग्रुप्स को, उसमें हमने सारे के सारे फिल्मी गाने करेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे इनटू मिली नगमे, क्योंकि वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया, और फिर हम फ्री स्टाइल। अच्छा, फिर हम फ्री स्टाइल, ठीक है। तो हम मतलब बेसिकली हम लोग डिफरेंट रखेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको इंटरेस्टिंग बनाएं। अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप भी अगर हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे जजेस भी हमारे साथ होंगे, कंटेस्टेंट से भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या ये शौकिया फनकार हैं या एक्चुअल इन्होंने प्रोफेशनली इसको आगे लेके चलना है। ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं टू द ग्रेट मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां साहिबा। ट्रिब्यूट ही देखते हुए ब्रेक की तरफ जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मेरे चेहरे पे अगर एक्स्ट्रा मुस्कुराहट आई है, बाकी सब भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आपकी सहेली आती है और वो सहेली इतनी बड़ी सुपरस्टार हो कि माशाल्लाह उनको सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया हो, वेरियस डिफरेंट लोगों डिफरेंट म्यूज़िक शोज़ की जजमेंट भी कर चुकी हैं एज अ जज, खुद एक इतनी बेहतरीन, इतनी अमेजिंग सिंगर और उससे भी ज़्यादा अमेजिंग इंसान, मेरी बहुत ही प्यारी सहेली सायरा नसीम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको बीबी
अस्सलाम वालेकुम। आपको तो सबको अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। वो तब से ना मुझे सारा तार करी हाँ, सब लोग बैठे हैं, मेरी सबको मेरी 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 हम नाम कब आएंगी, मेरी कब हम नाम कब आएंगी। मैंने कहा तू एक्साइटेड हो जा सारा, हम नाम आ गई इतनी ना एक्साइटेड बार बार जाके मैं कहा हौसला कर वो तो हौसला कर आ रही है सहेली हमारी। अच्छा, आपका भी इंतजार था ये जो यंग मैन आपके साथ बैठे हुए हैं हमारे, बट ये क्योंकि अपनी बरादरी के हैं, मेरी तरह एक होस्ट है मगर मेरे से कई गुना ज़्यादा नॉलेजेबल और ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, जिनसे कोई भी सवाल किसी के बारे में भी कर लो, इनके पास सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं होगी, ही हैज़ डीप रूटेड इन्फॉर्मेशन, और नहीं होती तो पूरी रिसर्च करके आते हैं। तो मैंने कहा अपना काम आसान कर देती हूँ और रियाज खान को बुला लेती हूँ जो हमारे मुल्क के एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरनेशनल लेवल के होस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और बहुत सारा शुक्रिया। इट्स ऑलवेज एन ऑनर। यकीनन आपको मिलके खुश हूँ, लेकिन आपको पता है सायरा की बात कुछ और है और मेरा ताल्लुक भी कुछ और है। मैं समझ सकता हूँ। तो आप भी प्यारे हैं और आज वैसे वो ज्यादा वो, लेकिन वो ज्यादा प्यारी है आज मुझे नहीं है माशाल्लाह, आंखें देखो जरा उनकी, हम हम तो नकली लगाते हैं, उनकी अपनी है। हाँ, हम लोग अक्सर उनको कहते हैं कि एक सेकंड चेक करना। एक दफा तो मैंने आंख में उंगली डालने की कोशिश की ना, कहते क्या कर रही हूँ, मैं कह रही यार मैं चेक कर रहे हैं असल है कि नहीं, कॉन्टैक्ट है कि नहीं। कहते असल ही है, रहने दे यार। असल में आज ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि आज बहुत बड़ी हमारी आर्टिस्ट लेजेंड हमारी जो अब हमारे दरमियान नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह दे, आला मुकाम दे। बहुत बड़ी हमारी एकेडमी का दर्जा रखने वाली थी वो मलका तरन्नुम नूरजहां, जिनका आज ट्रिब्यूट कर रहे हैं आप। काफ़ी करना है आपने ये अब 4 दिन हम करेंगे रेगुलर। हमने एक्चुअली कल स्टार्ट करना था, इनका तो ख़त्म ही नहीं होना चाहिए कभी भी, ऐसी आर्टिस्ट थी भाई। इनका ट्रिब्यूट खत्म होता ही नहीं है सारा चीज़। जैसे कि आपने भी बड़ी दफ़ा शो पे ये बात कही हुई है कि मैडम जी का गाना जब तक कोई गाता नहीं है ना, वो अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाता, कंप्लीट नहीं होता। कोई भी कोई प्रोग्राम ही नहीं कंप्लीट होता जब तक मैडम का गाना नहीं होता। बिल्कुल। सो मैडम जी से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा अपने पार्टिसिपेंट्स, अपने कंटेस्टेंट से मुलाकात करते हैं। व्यूअर्स, ये जो इस वक्त 5 बच्चे हमारे पास बैठे हैं, दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, दे आर ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़। थोड़े से नर्वस हैं, ऑब्वियसली नर्वस होना बनता भी है जब इतनी बड़ी हस्ती को आप ट्रिब्यूट पेश करें। इंसान अपना कोई गाना गाए या कोई जनरल सा सॉन्ग परफॉर्म करे, इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को और ऊपर से नेशनल टेलीविज़न पे, तो मैं सबसे पहले तो इन ब्रिलियंट बच्चों को दाद देना चाहूँगी। वेल डन बच्चों, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। वेल डन। मेरे लिए आप 5 के 5 विनर्स हो। एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आप इसी चीज़ पे जीत गए हो कि सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर के आप यहाँ पे पहुँच गए हो। बट ऑब्वियसली कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन जस्ट फॉर फन एक चीज़ हम कर रहे हैं। तो आज पहले ही बच्चों आपको बता दूं कि 3 आप में से बच्चे परफॉर्म करेंगे और उन तीनों में से एक बच्चा डेंजर जोन में जाएगा और एक बच्चा जो है वो जाएगा इनटू विल बी द सिंगर ऑफ द डे। लेकिन हो भी सकता है कि आज कोई एक बच्चा जो है वो एलिमिनेट हो जाए। ये हमारे जजेस के ऊपर है। अगर उनको बिल्कुल ही परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं लगती जो उनको महसूस होता है कि जिस लेवल पे उनको होना चाहिए, तो फिर ये भी हो सकता है। सो गाना पूरा दिल लगा के जोर लगा के है, राइट? ओके, सो लेट्स मीट आवर वंडरफुल कंटेस्टेंट्स। सना खान लाहौर से हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? और इनके साथ बैठी हुई हैं अरीबा सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम अरीबा। एंड अरीबा नारोवाल से हैं। देन वी हैव विद अस अनूश इम्तियाज, खूबसूरत नाम है अनूश का, फ्रॉम लाहौर ऑल्सो। अस्सलाम वालेकुम बेटी। देन वी हैव फरजीन सलीम फ्रॉम सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम। एंड वी हैव दुआ फरूख फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। सो ये 5 बच्चे आज हमारे साथ हैं। एक और हमारे कंटेस्टेंट थी जो शायद हमें कल ज्वाइन करेंगी, आज किस फॉर सम रीज़न शी कुडंट मेक इट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आज की परफॉर्मेंसेस जो हैं, वो पहली परफॉर्मेंस जो है वो मेरे ख्याल से अरीबा सुल्तान करेंगी, राइट? परफॉर्मेंस की तरफ अभी नहीं जाएंगे, लेकिन डिटेल्स हम अभी आपसे लेंगे। अब जजमेंट किन चीज़ों के बेस पे होगी ये आप दोनों से जानना बहुत ज़रूरी है, वो भी हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप सबकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा मैडम जी की लाइफ के बारे में रियाज साहब से जानते हैं। जी सर, बहुत सारा शुक्रिया। शुरू करते हैं शुरू से। अच्छा, एक पहली बात तो ये है कि फ़नकार जो है ना वो बड़ा ख़ास होता है, वो कोई भी हो, वो किसी भी लेवल का हो, क्योंकि फ़नकार वही होता है जो अपनी ज़ात में कायनात होता है, और कायनात को अपने फ़न की तजल्लियों से मुनव्वर करना उसकी फ़ितरत में शामिल होता है।
फ़नकार इज़ ऑलवेज़ वेरी स्पेशल। आप इस मुल्क की आबादी में से फ़नकार निकालना शुरू कीजिए, सिंगर्स निकालना शुरू कीजिए, आर्टिस्ट निकालना शुरू कीजिए। मेरा ख्याल है हम जैसे जो सुनवैये गवैये लोग हैं, हमारी लिस्ट भी कोई 10, 20, 30 से आगे जाकर ख़त्म हो जाती है वहाँ। इसका मतलब है कि दे आर वेरी स्पेशल पीपल। और उस दौर में जब इंटरनेट का दौर नहीं था, वो दौर जो कंप्यूटर का दौर नहीं था, उस दौर में पॉपुलैरिटी गेन करना डेफिनेटली आज से बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और मैडम नूर जहाँ के हवाले से मुझे हमेशा याद रहते हैं मियाँ मदद अली और फ़तेह बीबी, जो इनके वालिदैन हैं। कसूर का एक छोटा सा इलाका और है। अपना नाम अल्लाह वसाई। हाँ, अल्लाह रखी अल्लाह वसाई, अल्लाह रखी वसाई। हाँ, मतलब इतने सिंपल और इतने मासूम नाम भी, इतने सिंपल और मासूम। और 11 बहन भाई, लेकिन वालिदैन का शौक़ है म्यूज़िक का। वालिदैन जो हैं दे वर कंसर्न टू म्यूज़िक फॉर द रीज़न व्हेन दे जस्ट न्यू कि उनके बच्चे में टैलेंट है, उनके बच्चे में एक ख़ास चीज़ है, और उनके घर में म्यूज़िक था। मैडम से पहले भी उनके घर में म्यूज़िक था और म्यूज़िक लवर फैमिली है। और फिर उन्होंने बाकायदा सिखाया, बाकायदा एक 4 साल के बच्चे को या 6 साल के बच्चे को ये समझना कि इसको सिखाने की ज़रूरत है। और ग़ुलाम मोहम्मद खान साहब, उस्ताद गामी खान साहब, उस्ताद गामी खान साहब की सिलेक्शन करना, और फिर मैडम का बाबा ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो हैं वो आप तक भी खैर आए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा वो आपके भी उस्ताद हुए और ये भी आपका एजाज़ है, आपका फ़ख्र है ये। तो उन तक आना, और फिर मैडम का अपनी 2 कज़न्स बहनों के साथ हैदर बांदी और ईदन, इनके साथ मिलके तो कलकत्ता का सफ़र, लाहौर में गायकी और कलकत्ता, और फिर वहाँ पे जाके तो वो उन लोगों के साथ मिलना जो उनका नाम मैडम, जो उनका नाम बेबी नूर जहाँ रख रहे हैं, और वो बीबी इकबाल, हमें उनको ज़रूर याद करना चाहिए। मैं तो हमेशा इस चीज़ के बारे में क्यूरियस होती हूँ कि अल्लाह रखी अल्लाह वसाई से नाम नूर जहान, मतलब देखिए वो जो हमारे शेक्सपियर थे ना जी, एक तो वो शेक्सपियर है ना, एक जो हमारे ड्रामे के शेक्सपियर हैं वो, और बीबी इकबाल, इन्होंने नाम जो है वो रखने में मदद की। और मैडम को जब उन्होंने देखा, और मैडम हमेशा उनको आइडलाइज़ करती रही, हमेशा उनके शुक्रगुजार रहीं। फरीदा खानम जी की बड़ी बहन थी वो, और उनके हवाले से वो हमेशा बड़ी पॉजिटिव रहीं, और उनकी सफ़ेद साड़ी उन्हें हमेशा पसंद थी। और उनका स्टेज पर गाना जो था वो आगा हशर कश्मीरी और वो मियाँ बीवी थे, या वो स्टेज के लोग थे उस दौर, क्योंकि उस दौर में तो स्टेज है ना जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। मैडम का उनको आइडलाइज़ करना, फिर बाकायदा सीखते हुए, मुझे जो मैडम की बात हमेशा बड़ी फैसिनेट करती है वो सादसा के एहतराम के हवाले से है। बाबा जी का एहतराम वो सारी उम्र बहुत ज़्यादा करती रही, और जब तक वो हयात रहीं बाबा जी उनके साथ रहे, बाबा जी उनके साथ रहे। और मैडम नूर जहाँ इतना बड़ा एक नाम, मेलोडी क्वीन, मलका तरन्नुम नूर जहाँ। ये सोचे बेबी नूर जहान से स्टार्ट करके मैडम नूरजहान, क्या मलकाए तरन्नुम नूरजहां, मतलब आप जर्नी देखें। एक्चुअली सायरा's journey is very similar to that, my friend. आप भी एज अ बेबी सायरा, बेबी नसीम, बेबी नसीम, सायरा नहीं, बेबी नसीम सारे कहते थे। बेबी नसीम, सायरा तो मेरा नाम अल्लाह जन्नत नसीब करे शौकी खान साहब ने रखा था। असल नाम क्या है? नसीम। योर रियल नेम इज नसीम। उन्होंने कहा था, बाजी के साथ ड्रामे करते थे, उन्होंने कहा था कि साहिरा नसीम रखो इसका नाम। सायरा है भी बड़ा प्यारा स्टार नाम के साथ अच्छा जाएगा। अब देखें ना, ये कुछ खास इनायत होती है। और आज देखें मेरी प्यारी सहेली सितारा इम्तियाज़, मुझे इतनी खुशी होती है कि उससे हाईएस्ट अवार्ड यूजुअली, इससे ऊंचा यूजुअली नहीं मिलता, निशाने वगैरह मिलता है, लेकिन वो ज़रा बहुत रेयर ओकेजन पे मिलता है। आप जुगत जी बात कर रहे हैं मलका तरन्नुम नूरजहां के मलका तरन्नुम तक का सफ़र जो है, उससे पहले देखें ना स्ट्रगल कितनी की होगी कि एक बच्ची जो है कसूर की रहने वाली बच्ची, उसका इस लेवल पर जाना, कलकत्ता का सफ़र करना, बम्बई में काम करना, लाहौर में काम करना, फिल्म स्टार बनना, और फिल्म स्टार के साथ साथ डायरेक्शन में आना। डायरेक्शन भी शी वाज द फर्स्ट डायरेक्टर, पहली डायरेक्टर हैं, और ख़ातून डायरेक्टर का होना। फिर उसके बाद उनका एक स्टार के तौर पर, एक ऐसे स्टार के तौर पर जो ब्रिलियंट स्टार है और जो वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, पूरी दुनिया जिसको जानती है, जिसके फैशन आइकॉन के तौर पर जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसको सिंगर के तौर पर, जिसको अदाकारा के तौर पर, जो हमारे यहाँ पे आमतौर पर वो एक रवायत है ना, जो रवायती सा जुमला बोला जाता है कि मेल डोमिनेटेड फैमिली, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, लेकिन उसमें अपने आप को साबित करना कि हाँ, जब भी मैडम हम कहते हैं ना शोबिज़ में, तो मैडम जब भी कहते हैं तो मैडम का मतलब मलका तरन्नुम नूरजहां होती है। वो मैडम, वो बाकी तो मैडम में बहुत है। वही जिस तरह हम टीवी कहते हैं तो पीटीवी है, पीटीवी है, बिल्कुल।
तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत स्ट्रगल, और देखें दुनिया तो आर्टिस्ट का ज़ाहिरी चेहरा देखती है कि जनाब क्या खूबसूरत मेकअप है, क्या खूबसूरत साड़ियाँ हैं, क्या खूबसूरत गुलाब लगाए हुए बालों में, लेकिन उसके पीछे कितनी स्ट्रगल की होगी। उसके पीछे देखें 24 घंटे ही थे ना मैडम के पास भी, अपनी फैमिली लाइफ भी है, फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं, अपने याराने हैं, दोस्तियां हैं, प्यार है, मोहब्बतें हैं बहुत सारे लोगों के साथ उनका, और पूरी इंडस्ट्री ज़ाहिर है उनका एहतराम करती है। देखिए एक ही दिन में एक गाना रिकॉर्ड हो रहा है, अगले की रिहर्सल हो रही है, अगले गाने के लिरिक्स लिखे जा रहे हैं, मतलब क्या कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा गाने गाना ये कोई आम सी बात तो नहीं है ना। उसका मतलब है कि उससे हर दिन स्ट्रगल होगा, और उस हर दिन में अगले दिन का फैशन भी सोचना है, अगले दिन में आपने साड़ी कौन सी बांधनी है, एज अ फैशन आइकॉन तो मैं आप दोनों से इसलिए बात करना चाहती हूँ बिकॉज देखें देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो अपने आप को बार बार री इन्वेंट करते रहे। मैडम जी ने अपने आप अपना एक मखसूस स्टाइल बनाया और हर बंदे ने अपने आप को उनके हिसाब से री इन्वेंट करने की कोशिश की। होता है ना कि इंसान एक बेंचमार्क सेट कर देता है, मैडम ने ऐसा बेंचमार्क सेट किया, तो मेकअप, तो लुक, तो ब्यूटी, जिस तरह वो अपने होंठ, अच्छा होंठ भी मुख्तलिफ अंदाज में बनाती थी, कभी राउंड बना लेती थी तो कभी हार्ट शेप में ले आती, मतलब एक एक चीज, आई मेकअप कभी बहुत ज्यादा वो है, कभी बहुत ही म्यूटेड उन्होंने कर लिया, साड़ी पहनने का अंदाज, वो फूल, वो मतलब वेरिएशंस हैं हर, एंड द ज्वेलरी को पहनता सायरा जी जेवर में, सायरा जी जेवर अंगूठियां, साड़ी उस दौर में, और ऐसे सी शानदार, और वो जो आप देखें कि वो जो मैडम की गले की पट्टी, वो क्या साड़ी से नजर हटाएं तो उस पट्टी पे, पट्टी से हटाएं तो साड़ी पे, और क्या खूबसूरत वो जो ज्वेलरी साथ मैच और करना, ऐसे लगती थी कि जैसे अगर हाथ लगाएंगे तो मेहंदी हो जाएगी। हसीन और ग्रेस, ग्रेस जिसे कहते हैं ना जी, जस्ट इफ यू वांट टू, अगर आप सिर्फ ग्रेस दिखना चाहते हैं तो वो मैडम है। देखिए मैडम जी से मेरी पर्सनली कभी मुलाकात उस तरह से नहीं हुई, बचपन में उनसे मुलाकात हुई, उनकी बेटी ज़िले हुमा जी, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मैं उनको हुमा खाला बुलाती थी क्योंकि अम्मी की उनसे बहुत दोस्ती थी, और ये पूरा ही खानदान, उसके बाद जो उनकी बेटियां और उनके बच्चे हसीन माशाल्लाह, मतलब को अल्लाह ताला का बहुत ही खास करम है। और फिर मैडम जो है वो खुद किसी स्कूल में बाकायदा दाखिल नहीं थी, लेकिन उनकी तवज्जो एजुकेशन की तरफ बहुत सारी थी। सारे बच्चे, अपनी बेटियां उनकी मरी में, जेसी सेंट मैरी में वहाँ से पढ़ी, बेटे उनके जो हैं वो बहावलपुर में पढ़े सादिक पब्लिक स्कूल में, तो और तवज्जो उनकी, बल्कि मैं बेटी का एक वो देख रहा था कि वो लंदन में जब वो पढ़ रही थी तो मैडम उनको लव लेटर्स लिखा करती थी, जाहिर है खतूत लिखती थी, और हर हफ्ते उनको खत लिखती थी, और अपने बच्चों के लिए बड़ी केयरिंग माँ थी, सिंगल मदर के तौर पर आपको बताया उन्होंने पाला। एंड शी वाज ब्रिलियंट, शी वाज इज ब्रिलियंट, वाज मुंह से निकलता ही नहीं है। खैर यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहेगा। नेक्स्ट ब्रेक में, नेक्स्ट सेगमेंट में बेटा पहली परफॉर्मेंस भी होनी है, और उस पर हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। सो व्यूअर्स आप हमारे साथ रहिएगा। गाएगी दुनिया गीत मेरे। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मैडम नूरजहां साहिबा को, सिंगिंग कंपटीशन गाएगी दुनिया गीत मेरे, और हमारे साथ हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर सायरा नसीम साहिबा, एंड देन वी हैव रियाज खान साहब, एंड हमारे कैप्टन्स या हमारे जो टीम लीडर्स हैं या बच्चों को गाइड करने के लिए जो पर्सनालिटीज़ हैं, सायरा ताहिर, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव साद एज वेल। तो ये हमारी एक साइड पे फैमिली है, उधर हमारी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी फैमिली है ऑफ सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस। एंड जब हम अपने यंग सिंगर्स की बात करते हैं तो आपकी इजाज़त से जी बिस्मिल्लाह हम लोग अपनी पहली परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे। हम बुलाएंगे अरीबा सुल्तान को। फिल्म अनारकली का गाना, कौन सा गाना सुनाओगी बेटी? माइक में मेरा बच्चा। बेस्ट ऑफ लक। से
अरीबा बेटा, आपकी एज क्या है? 12 सालों के हो। अच्छा, और पढ़ रहे हो बेटा आजकल? कहाँ पढ़ रहे हो? गाँव में पढ़ रहे हो। कौन सी क्लास में? 6 में। तो बेटा गाने की तालीम किससे ले रहे हो? मेरे सर हैं, सर ज़ियाउल हक, उनकी एकेडमी लाहौर में है। तो उनसे सीखती? जी। तो आती हो और सीखती हो और जाती हो, कैसे मैनेज करती हो? 2 दिन क्लास होती है, थर्सडे फ्राइडे, तो मैं आ जाती हूँ। तो आ जाती। वेरी नाइस। जी, बड़ी बात है जी। बड़ी बात है। अच्छा बेटा, पहली तो बात यह है कि आप वैसे ही बड़ी प्यारी हो और बेटियां सारी बहुत प्यारी होती हैं, और आप बड़ी क्यूट बेटी हो हमारी। अल्लाह आपको राज़ी रखे। आप नारोवाल से हो मेरा ख्याल है ना? ये बहुत बड़ी बात है कि नारोवाल से आप आती हैं लाहौर में, और लाहौर में आपने एकेडमी है और लाहौर में आप सीख रही हैं। जो भी लोग सीखते हैं वो यकीनन बहुत आगे जाते हैं, और ये बड़ी प्लस पॉइंट है आपका। बड़ा माशाल्लाह एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा है, और अच्छा पक्की जगह कही है सारी। हालांकि वो इतना डीपली नहीं जैसे मैडम जी ने गाया है, उसको भी उसने अच्छा निभाया है, उसको जितनी भी जगह कही इसने बहुत अच्छा। थैंक और अगली मज़े की बात यह है कि ये गाना जो है ये मैडम नूरजहां पर ही फिल्माया गया था। असल बात यह है कि अनारकली जो थी इस फिल्म की वो मैडम नूरजहां ही थी, और ये आपके लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप वही गाना। अच्छा, इस गाने के हवाले से एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि ये गाना ट्रिब्यूट पेश किया था हुमैरा अरशद ने एक प्रोग्राम में, और हुमैरा अरशद के मारूफ होने में इस गाने का मेरा ख्याल 100% रोल इसी गाने का है। मेकिंग सॉन्ग यही था कि वो गाना उन्होंने गाया, और फिर लोग सुबह तलाश कर रहे थे कि यार वो कौन केड़ी सिंगर सी, तो कौन सी सिंगर है जिसने ये वाला गाना गाया था। यू डिड वेरी वेल बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ बेटी, बैठ जाओ। कैप्टन से मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि आप ऑब्वियसली इनके साथ काम भी कर रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ा एफर्ट भी कर रहे हैं, थोड़ी सी ग्रूमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के सामने बच्चों ने परफॉर्म भी करना है, और फिर इतने बड़े आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हो, तो आपकी क्या फीडबैक है? फीडबैक यही है कि अरीबा की के रिहर्सल्स में भी बहुत अच्छा हमने सुना और गाया, और मुझे इसकी ना यही एफर्ट बहुत पसंद आई है कि देखें आप जो पैशन वाले लोग हैं ना, यहीं से आपसे पैशन, जब आपका ये पैशन प्रोफेशन बन जाता है ना तो फिर मज़ा आता है। और गाने में मेरे ख्याल से यही वाला जो स्ट्रगल और जो जद्दोजहद करने वाला जज्बा है ना, ये अगर हो तो फिर है। और ये माशाल्लाह वैसे ही ऑलरेडी सीख भी रही है, लेकिन बड़ी अच्छी चीज़ें हैं इसके गिले में, नेचुरली बड़ा अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो लेजेंड लोग हैं इनके गाने खुद में लेसन्स हैं, यानी कि गाना ही रियाज है। अगर आपने उस गाने को लिया है, उसके अंदर मींडे भी हैं, उसके अंदर जगह भी है, उसमें सरियाँ भी हैं, उसमें रगियाँ भी हैं, उसमें हर चीज़ इंक्लूड हो जाती है। सो वो गाने ही ऐसे हैं कि जो गाने गा गा के आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। वैसे रियाज थोड़ा सा हैक्टिक और बोरिंग होता है, आपस की बात है कि जब हम, लेकिन अगर आप बच्चों को इस लाइन पे लगा दें छोटी एज में, तो फिर बाद में वो कैपेसिटी गले में डेवलप कर लेते हैं, उनके मसल्स उस तरह से डेवलप हो जाते हैं। सारा जी, क्या आपको ये महसूस होता है कि क्योंकि आपने बहुत छोटी उम्र पे स्टार्ट किया, लिटरली एज बेबी नसीम, तो इससे छोटी थी, थोड़ी इससे छोटी थी, ये 12 साल की है और मैं 10 साल की हूँ। आप 10 साल की। उससे क्या फ़र्क पड़ता है इंसान के गले को, जैसे कि साथ कह रहे हैं? फ़र्क गला क्या ज़्यादा पक्का हो जाता है, क्या ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है? करने से अब जो मैं क्या कहूँ, जो आ रहे हैं सिंगर वो सीख नहीं रहे और वो देर पा नहीं रहेंगे। जो सीखे होते हैं वही रहते हैं, जिन्होंने रियाज किया होता है। तो रियाज करना बहुत ज़रूरी है। रियाज साहब नहीं, जी जी, मैं बड़ा राजी हो रहा हूँ वैसे। राजी हो रहे हैं कि रियाज साहब राजी हैं। रियाज इंपॉर्टेंस पे जब बात करते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल बचा, आपने भी बहुत ठीक कहा। आप खुश हैं कि आप बहुत राजी, बहुत राजी। रियाज साहब की वाह हो गई, अब हम आगे बढ़े। हाँ जी। अच्छा, तो इट मेक्स अ डिफरेंस, और वो आपको एक लॉन्ग लास्टिंग आर्टिस्ट बना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सिंगर और आर्टिस्ट में फ़र्क यही होता है ना, सिंगर तो हर कोई बन जाता है आजकल। अच्छा, जो फिनिशिंग है ना, हाँ बिल्कुल, जो फिनिशिंग है वो सीखे हुए आदमी में होती है। दूसरा तो तुक्का लगाएगा, अब सोने को तराशे तो वो बनेगा ना कुछ ना कुछ, वो गहना तभी बनता है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए, अरीबा को कोई क्रिटिक करनी है आपने? कोई तो चीज़ होगी ऐसी जो आप जिससे सेटिस्फाई नहीं है, व्हाटएवर। ऑब्वियसली हमारे बच्चे हैं, बट अगर आप देंगे अपना ओपिनियन तो तभी बच्चे अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे। हमें तो खैर बहुत अच्छा लगा है बच्ची को सुन के। तो मुझे, मैं वैसे भी अपना आप भी याद आना शुरू हो गया था, छोटी सी थी मैं भी जब शुरू किया था। तो बेटा आप करते रहो ना, रियाज की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दो। माशाल्लाह उसका तलफ़ुज़ भी ठीक है कि यहाँ तो हो ना कि तलफ़ुज़ भी ख़राब है, तो ठीक है। अगर मैं जब इसी एज पे जब तलफ़ुज़ ठीक करा दिया जाता है, याद भी रहता है। जब मैं मैडम जी के सामने गाई थी ना, छोटी सी थी, तो ख्वाजा परवेज़ साहब की ताजपोशी थी,
तो वहाँ पे मैडम जी ने, जब मैं मैडम जी की गज़ल गाई तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा बस बहुत अच्छा है, सिर्फ तलफ़ुज़ अच्छा कर लो, इतनी बात कही थी। वो फिर रेडियो का काम इतना ज़्यादा किया, वो सारा तो उसमें गज़लें गाई, इतने बड़े शायरों की वहाँ से, ये पीटीवी का काम, यहाँ ये हमारी एकेडमी है के हिसाब से, यहाँ से हर चीज़ सीखने को मिलती है। मगर बहुत अच्छे बच्चे, आप बहुत अच्छा किया है आपने, टेम्पो में भी है, सुर में भी है, बेसुरी भी नहीं हुई, ये भी बड़ा अच्छा है और बड़ा फीलिंग के साथ गाया है। असल बात ये है बेटा कि लाइव गाना इज़ अ मुश्किल काम है। आजकल बहुत सारे सिंगर्स नाम लिए बगैर हैं जो सीडीज़ पे गा रहे हैं और वो 2 नंबर 4 नंबर गाना कहते हैं और गाना लग जाता है और फिर वो हमारे ये दोस्त भी जो हैं वो अदाकारी करते हैं बजाने की और फिर उसके बाद जो है वो एक बड़ा अच्छा सारा गाना सामने आ जाता है और ये बड़ी अच्छी अदाकार हैं, ये सारे के सारे बड़े अच्छे अदाकार। हम भी गा लेते हैं मगर वो मजबूरी होती है रिकॉर्डिंग की। लेकिन सायरा जी बात ये है कि यहाँ पर लाइव गाना, इन लाइव म्यूजिशियंस के साथ गाना एक मुश्किल काम है और बेटी चूंकि हमारी छोटी उम्र की है, इंशाल्लाह अगर सीडी पे गा भी लेते हैं तो बंदा ये मतलब उनका गाना सीडी पे सुन के बंदा कहता है कि यार लाइव होता ज्यादा मजा आता। अक्सर सिंगर्स आजकल के नए जब लाइव गा रहे होते तो कहते हैं सीडी चला देते थे, कम से कम सिर स्पीड कम होती। ये अब उल्टा ही सिलसिला चल रहा है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। एक्चुअली हर माहौल की एक रूहदारी अलग होती है और सिंगर को लाइव सुनने का मजा ये होता है कि वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक कैसे अडेप्ट करता है। बिल्कुल। तो बेटा गाना तो है, बाअदब होना बहुत जरूरी है। बाअदब होना। हाँ, अच्छा, ब्रेक के बाद आप लोगों की इजाज़त से अनूश इम्तियाज़ को हम इनवाइट करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। एंड ऑफ कोर्स उस पे जजमेंट पे भी हमारे जजेस बहुत हौला हाथ रख रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा कि कंपटीशन है तो अच्छा जी थोड़ा सा ठीक है, दिल बड़ा करने के बजाय थोड़ा दिल छोटा कर लें। ओके। अच्छा, तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गाएगी दुनिया गीत मेरे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सिंगिंग कंपटीशन जारी है। ट्रिब्यूट टू मलिका तरन्नुम द ग्रेट मैडम नूर जहां साहिबा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। दुनिया में तो खैर उनका मकाम इनकम्पेरेबल है, जिस लेवल पे उन्होंने फेम हासिल की, जिस लेवल पे उन्होंने इज़्ज़त हासिल की। और ये शी इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जिनके बारे में कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई ये इतनी क्यों पॉपुलर हुई। बड़े ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, लेजेंड्स भी होते हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं हाँ जी हैं लेजेंड, सब पसंद करते हैं, लेकिन समझ नहीं आती। मैडम हो गई, मेहदी हसन साहब हो गए, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए, ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है और कोई बंदा कह ही नहीं सकता कि भाई वाई। बिल्कुल, बल्कि उनको जितनी फेम मिली उससे भी कई गुना ज्यादा मजीद और मिलनी चाहिए। ऐसे ही है। सो आप लोगों की इजाज़त से नेक्स्ट आर्टिस्ट की तरफ हम बढ़ें। हमारे साथ अनूश इम्तियाज़ हैं, उनको बुलाएंगे। अनूश बेटा कितने सालों के हो? माशाल्लाह। और कब से म्यूज़िक की तरफ रुझान है बेटे? मैं सीखती नहीं हूँ कहीं से, बट आई थिंक 16-17 ईयर्स की जब मैं थी तो मैं वैसे ही लाइक मजाक में शौकिया फनकार थी, गा देते थे। तो और अब प्रोफेशनली करना है? प्रोफेशनली नहीं, बस लाइक प्रोफेशनली नहीं गाती, बस लाइक मैं सीखती नहीं हूँ, प्रोफेशनली गाना है इवेंचुअली। प्रोबेबली देखते हैं, हम इसको सेट करेंगे। हाँ, आजा मेरी बेटी, क्या सुनाओगे बेटा? पहली सी मोहब्बत। पहली सी मोहब्बत जो 1962 की फिल्म कैदी का फिल्मी सॉन्ग है। जी बेटी। I really like her voice. आवाज़ बड़ी पसंद है, प्यारी, बहुत ही प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह। जी सर, मैडम आपसे शुरू करेंगे। ठीक है, उसने मतलब सीखा तो हुआ नहीं है, तो जाहिर है इतना बड़ा ये गाना भी नहीं, नज़्म है, ना गज़ल है ना गाना है, ये नज़्म है फैज़ साहब की। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर गाना चाह रहे हो तो फिर ज़रूरी है कि रियाज भी करो। आवाज़ में है दम, लेकिन हाँ आवाज़ में दम है। हाँ, तो गाना चाह रहे तो भी सीखना चाहिए। असल में बेटे आपकी अगर तो है शौक। आवाज़ तो खैर बहुत खूबसूरत है। हाँ। और ये नज़्म इतनी खूबसूरत है, इस नज़्म के हवाले से एक बात ज़रा मैं आपको ऐड करना चाहूँगा इसमें। ये पूरी नज़्म बड़ी खूबसूरत है और फैज़ साहब से ये कहा जाता था, जब कहा जाने लगा कि आप हमें वो वाली नज़्म सुनाइए मैडम नूर जहाँ वाली, मैडम नूर जहाँ वाली नज़्म आप सुनाइए। और ये किसी शायर के लिए बड़ी हैरत की बात थी और आखिरकार उन्होंने कहा कि ये और नॉट जस्ट एनी शायर, फैज़ अहमद फैज़। और अगली मजे की बात यह है कि फैज़
फैज़ अहमद फैज़ ने ये नज़म नूरजहां जी के नाम ही लगा दी थी। उन्होंने कहा जी ये मेरी नज़म नहीं है, ये बाप की नज़म है। कहते जहाँ पे भी आप कह सकती हैं कि जी इसकी शायरा भी मैं ही हूँ, आप कह लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो इतनी मारूफ रही। और इसका एक और जैसे सायरा जी ने कहा कि ये नज़म है, और नज़म को गाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसके जो मीटर होता है वो एक नहीं होता, यानी वो उसमें चूँकि अंतरास्थाई भी नहीं होता, उसमें मतला मकता भी नहीं होता, और उसके अलावा काफिया रदीफ भी नहीं होता, काफिया रदीफ भी नहीं होता, और इसके सेंटेंसेस भी जो है पूरे पूरे नहीं है। इसके अगला जो है ना वो है अनगिनत सदियों की तारीख बहीवाना तलिस्म, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, और मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। ये हर दौर की पॉपुलर नज़्म है, और हर दौर के दिल की बात, और हर जो दिल वाले लोग हैं ना उन सबको ये पसंद है, और हर बंदा ये कहता रहता है कि मुझसे जो भी हैं सुनते हैं बहुत गौर से कि इसका तलफ़ुज़ ख़राब तो नहीं है, बड़ी बड़ी सिंगरों को भी सुनते हैं कि मैडम जी ने तो वो तो। और सायरा जी आप इस बात से एग्री करेंगी कि जब भी हमारे जैसी जो हम नए सिंगर्स हैं, मैडम तो माशाल्लाह लेजेंड हैं और नाम है, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम प्रोग्राम में जब गाते हैं ना पंजाबी तो आप भी लेजेंड नहीं, वो इंशाल्लाह उनके लिए शुक्रिया, और उनकी ये उनका बड़ापन है ना, वो बड़ी आर्टिस्ट है, तो बड़े आर्टिस्ट बड़ी बात ही करते हैं। नहीं, बड़े आर्टिस्ट का आजकल बड़ा दिल नहीं होता। नहीं है, अंदर तो बहुत बड़ा दिल है, आज से लगता है दिल खोल के बैठे ना, इतना बड़ा दिल है। कोई वक्त भी ऐसा कबूलियत का होता है कि दरवेशों की दुआ लग जाती है, इंशाल्लाह लगेगी, बिल्कुल सही मुरादमंद है ना, इसलिए कि जब हम बैठते हैं ना तो हम जैसे आपने कहा नहर वाला पुल, प्यार नालो प्यारे सजना, फलाना गाना, आप यकीन करें कि अगले सुनने वाले भी ऐसे हैं कि वो बकायदा इस नज़्म की गज़ल करके सिंगर को जज करते हैं कि आया हम देखें कि इसका तलफ़ुज़ और क्या ये चीज़ अगर मैडम की गाली है तो ये सिंगर है, अदरवाइज ऑडियंस करेक्ट कर देती है, अगर आप करेंगे वो कहते नहीं मेरी बिल्ली। वैसे भी है कि अच्छा सुनवैये जो है ना वो इसको जरूर सुनते हैं, गवैया होना इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन सुनवैये भी तो बाकमाल है ना। रियाज भाई, इस नज़्म की एक मज़ेदार बात ये है, जैसे भी आप पॉइंट आउट करते हैं कि इसके सारे जो मिसरे हैं वो 1 मीटर में, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां, तो ये भी बड़ी एक टफ है। और फिर जो कंपोजर्स थे, मगर अगर अब यहाँ पर हम कंपोजर का नाम ना लें तो बड़ा उनको क्रेडिट ना दे कि क्या कंपोजिशन की, कि उसके एक एक वर्ड उसके एक्सप्रेशन को जस्टिफाई करा, क्योंकि इसमें तगय्युर बहुत है। रोमांस एकदम डार्क हो जाता है, यानी कहाँ खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाया, लौट जाती है उधर को। हाँ जी, तो ये उन्होंने वतन के लिए लिखा था कि ए वतन मुझसे पहली सी मोहब्बत, अपने महबूब अपने वतन को कहा, लेकिन मैडम ने उसको जिस तरीके से एक ऐसे रोमांस में ले गई। असल में ये पहले मैडम ने गाई थी, बाद में इसको फिल्म में शामिल किया गया। कैदी फिल्म थी और शमी मारा जी पे फिल्म आई हुई है। शमी मारा जी ब्लैक एंड वाइट में, और वो खूबसूरत सी खातून हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, वो गा रही है इसको बहुत अच्छा। और इसका मिसरा, सॉरी नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ मैंने पढ़ना है। हाँ जी कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इंडिया में फिर कई लोगों ने बाद में इस मिसरे पर पूरे गाने बनाए। जाहिर है आंखें बड़ी जालिम होती हैं। अब मैं सना खान की तरफ बढ़ना चाहूँगी, आ जाओ बेटी, क्योंकि अगले मरहले में हम जजमेंट की तरफ जाएंगे, और जब इतनी बड़ी सुपरस्टार हमारे साथ है तो हमने उनसे भी कुछ सुनना है। तो मैं चाह रही हूँ कि ब्रेक में हम लोग अपनी जजमेंट डिसाइड कर लें। जी सना बेटा, कौन सी क्लास में हो, क्या एज है मेरे बच्चे की? मैं 9th क्लास में हूँ और मैं 14 ईयर्स की हूँ। माशाल्लाह से। और क्या सुनाने जा रही हो बेटा? तूते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई। देखो ना, आँखों की बात हो रही है तो अखियों की फिर बात होगी। बड़े मुश्किल भाई, बड़े मुश्किल अगेन मुश्किल। गुड लक मेरा बेटा। आप सबकी इजाज़त के साथ। बिस्मिल्लाह बेटा। चुराई
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, इसमें ना कमाल ये है कि मैडम नूर जहां ने तो खैर हर तरह के गीत गाए, गज़ल भी उनके पास है, कवाली भी उनके पास है, नात भी उन्होंने पढ़ी है, मतलब गज़ल हमें आपको पता है रियाज भाई, जब हम बात कर रहे थे तो एक अजाब पड़ा हुआ था कि भाई अब हम क्या करें, क्योंकि मैडम जी ने इतने जॉनर्स को टच किया, गज़ल में अलहदा, पंजाबी में अलहदा, उर्दू में अलहदा, फिल्मी गाने अलहदा, नात एंड अच्छा बड़ी बात है धमाल, क्या करें। अच्छा, इस गाने का कमाल ये है कि ये मुजरा गीत हम इसे कहते हैं, बेसिकली मुजरा गीत है और नादरा पे ये फिल्माया गया था। नादरा और गुलाम मोहिउद्दीन पे फिल्माया गया था। मेरा ख्याल है फिल्म कोबरा थी या फिल्म जूरा थी, किस तरह की फिल्म का नाम है, आई थिंक कोबरा फिल्म थी। और नादरा भी हमारी बड़ी खूबसूरत आर्टिस्ट थी, बड़ी खूबसूरत, खुदा उन्हें गरी के रहमत करे। और बात यह है कि नादरा जी पे, इस खूबसूरत खातून पे एक मुजरा फिल्म आया हुआ और मैडम की आवाज़, मुजरे में जाहिर है बहुत कुछ, बहुत सारा एक्सप्रेशन होता है जो देना होता है, और इस गाने में मैडम ने सारे एक्सप्रेशंस को इकट्ठा करके दिया हुआ है और कमाल गीत है। आपने बहुत अच्छा निभाने की कोशिश की है। मुश्किल गाना था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और आपने एक जगह जी वो मैडम जी की बहुत, उन्होंने बड़ी वो ना पतली करके और बड़ी वो फास्ट थोड़ी सी करके गई, आपने फिर भी उसको निभा दिया और टेम्पो में कहा, ये बड़ी बात है, क्योंकि टेम्पो में नहीं आती इस तरह ना। बिल्कुल, मगर बहुत अच्छा गाया है, सीखते रहो, अच्छा होगा, बहुत अच्छा। आज बैठ बेटी। हाँ जी, आप लोग क्या कहें? बहुत अच्छा गाया है, बस वो एक अंतरे में जो लगा दे वो हो जाता है ना, जाहिर भाई अब 14 साल की उम्र पे ये भी ना हो तो फिर क्या हो। मैं ये अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि अच्छा होता है कि जो चीज़ नहीं कही जा रही उसको अडेप्ट करके आसान हाँ कहो आप कहो, तो ये हमारा ही काम। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर अभी इस एज में, लेकिन बात सच है, इस एज में अगर ये गला है ना, या अगर आपसे कहा जा रहा है या आप गा रहे हैं, तो ऑब्वियसली यही एज होती है, जैसे सायरा जी ने भी कहा, तो जब सीखेंगे, जब और प्रैक्टिस होगी, हारमोनियम पे सुरों की पहचान होगी, तो जो गाया ओरिजिनल है फिर उसको सुनेंगी आप, गाएंगी साथ, तो फिर हाँ बिल्कुल। अब वो जो नीचे वाली जगह है उस पे कल हमने तकरीबन आधा घंटा लगाया है। यही वाली बड़ा अच्छा, फिर भी ओवरऑल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहूँगी कि हमारे जो इतने ब्रिलियंट म्यूजिशियन भाई हमारे साथ बैठे हैं, उस्तादों के उस्ताद, तो जरा उनकी भी राय लेंगे। जग्गू भाई आपकी भी, हाँ आपकी भी राय लेना, मतलब कैसा बच्चे गाएं। मैं नहीं बोलूंगा, यही बोलेगा, बिल्कुल ठीक है, यही बोलेगा। बहुत शुक्रिया। मैं तो यही कहूँगा, बच्चों, सब बच्चों के बारे में अभी जो तीनों को सुने उनकी राय। तीनों बच्चियों ने बहुत अच्छा गाया है। वो तो सब दरमियान में जो बैठी है वो छोटी है, टिकी पैक हमारा, वो माशाल्लाह उसने भी बहुत अच्छा गाया है, उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया, इसने तो खैर बहुत ही अच्छा गा दिया है। तू तो मेरी अखियां दी नींद चुराई, इसने बहुत अच्छा गाया। बिल्कुल। जग्गू भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली ये हमारे सीनियर उस्ताद हैं और इन लोगों की भी राय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा व्यूअर्स कि जब म्यूजिशियन को एक्चुअली पता होता है मोर देन इवन सुनने वाला कि किधर क्या चीज हो रही है, और बड़ी और यही तो कवर करते हैं, जब गलत निकल पड़ते हैं तो म्यूजिक से यही तो कवर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पीटीवी को ये एजाज है कि ओरिजिनल पीस बज रहा है, ओरिजिनल रिदम बज रहा है, ओरिजिनल पीस बज रहा है, मॉडिफाइड वर्जन नहीं। ये बड़ी बात। जी सर, क्या कहेंगे आप? जी यही जो इकबाल साहब कह रहे कि माशाल्लाह बहुत अच्छा गा रही तीनों बच्ची, और ख़ास करके सायरा जी ने जो बात की है वो अच्छी की है कि अगर गाना है तो थोड़ा सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल सीखना चाहिए, अगर शौक है तो बहुत ज़रूरी, आगे बढ़ने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी। अच्छा, मैं इस बात को अगले लेवल पे ले जाना चाहूँगी। बात सिर्फ शौक की नहीं है, बात यह है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको एक इतनी ब्रिलियंट अमेजिंग सलाहियत से नवाजा है, मेरे जैसे बंदे से पूछे ना जिसको हमेशा से गाने का शौक था लेकिन मैं नहीं गा पाई, मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार ट्यूनर पे गा दो, मैंने कहा हाँ, और किसी ने अगर लाइव कह दिया गुनगुनाने को तो अपना ही मुंह काला करने वाली बात है। जो सुनने वाला है ना गाने से वो ज्यादा खतरनाक होता है। और बात ये कि सायरा जी जब नहीं है टैलेंट, सो मेरा जैसा बंदा तो जो लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, जो बहुत अच्छा गाते हैं, मैं तो हसद से की नजरों, और मैं जेन्युइनली जेलसी की नजर से देखती हूँ, सिर्फ मोहब्बत वाली नहीं, मैं एक्चुअली जेलसी, बिकॉज बात ये कि एक चीज होती है ना जो आपके अंदर ख्वाहिश होती है कि मेरे अंदर भी हो। बंदा पैसा कमा लेता है, 100 और चीजें कर लेता है, ये चीज जबरदस्ती नहीं हो सकती, ये या तो है या नहीं है। तो अगर अल्लाह ताला ने नवाजा है खूबसूरत आवाज से, उसको वेस्ट ना करो। बिल्कुल, ये मेरा एक बाई स्टैंडर का ओपिनियन है, शायद मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन ये बात। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे सिंगर ऑफ द डे भी अनाउंस होगा, डेंजर जोन भी अनाउंस होगा, एंड ऑफ कोर्स मजीद आगे गाइडेंस दी जाएगी कल के दिन की। सो ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। गाएगी दुनिया गीत मेरे सिंगिंग कंपटीशन
a tribute to the great मलिका-ए-तरन्नुम मैडम नूर जहां। ये ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड यंग कंटेस्टेंट्स हैं। व्यूअर्स, ये एक एफ़र्ट है, ये एक काविश है मैडम जी के गीत मज़ीद और लोगों तक पहुंचाने के, बच्चों के अंदर डिज़ायर पैदा करने की कि भाई अगर ट्रिब्यूट्स पेश करने भी हैं तो ट्रू लेजेंड्स को पेश करने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स मैडम जी की 23rd बरसी है 23 दिसंबर को, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये काविश शुरू तो कल से करनी थी एज इन फ्रॉम मंडे, बट एज यू नो कल यौम सोग था, तो उस हिसाब से उसकी मुनासबत से हमने आज के दिन पे शिफ्ट कर दिया। सो बढ़ते हैं उस स्टेज, उस मरहले की तरफ जो बड़ा ही टफ है। 3 कंटेस्टेंट्स को आज व्यूअर्स हमने सुना, हाय अरीबा सुल्तान, अनूश इम्तियाज़ एंड सना खान। हाय और आ इसलिए भरी क्योंकि जब ये वाला स्टेज आता है ना जजमेंट का, जैसे कि अभी ब्रेक में मुझे कह रहे थे रियाज भाई कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कौन, मैंने कहा मुझे प्लीज़ मत बताएं, मैंने अभी लड़ना शुरू कर देना ब्रेक में। नहीं लेकिन इसको क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि तीनों सिंगर ऑफ द डे हो, और मेरे लिए ये सारे बच्चे सिंगर ऑफ द डे ऑलवेज, और आप लोगों के लिए भी। इसीलिए सबसे मुश्किल और औखा काम उन 2 लोगों को दिया है जिनका सबसे नरम दिल है इस इंडस्ट्री में, जो सबसे स्वीट और लविंग लोग हैं। अब देखते हैं कि कैसे ये काम सरंजाम देते हैं। ओवर टू यू गाइस, जिनने जो कहना कह दे, हुन मैं साइड दे जी प्लीज। ये दोनों भी दांत निकाल रहे क्योंकि ये भी जजमेंट का हिस्सा नहीं, सिर्फ ये सारा मलबा आप पे पड़ता है। आप बताइए, अरीबा सुल्तान है हमारी पहली बेटी जिन्होंने आज गाया था सदा हूँ अपने प्यार की। पहले फीडबैक तीनों के ऊपर आपकी में छोटी सी बैठी हुई है। सबसे पहले मैंने कहा उसी की बात करते हैं। रीबा ने ये दरमियान में बच्ची बैठी हुई है, सदा हूँ अपने प्यार की। अच्छा गाया था इन्होंने। अच्छा गाया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाया है। और आपने इसको हिदायत भी बहुत अच्छी दी कि वो बाकायदा सीख भी रही है। ये ज़्यादा खुशी की बात है कि सीख रही है, और मुश्किल गाना था जो इसने सिलेक्ट किया था। तो मेरा ख्याल है इसको तो मेरी तरफ से तो ये अगले मरहले में इसको जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट किस पे बात करेंगे? दिल छोटा नहीं किसी ने भी करना, ये होता है। और आज हमने फैसला किया कि आज हम किसी को भी एलिमिनेट नहीं कर रहे। सो नो वन इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड टुडे, यानी कि तीनों को फिर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। तो इस बात पे मेरे ख्याल अच्छी वाली तालियां होनी चाहिए। इस बात पे बहुत अच्छी वाली तालियां। डेंजर जोन में जरूर जाएंगे, यानी कि जब आप नेक्स्ट गाना आके परफॉर्म करेंगे अपनी बारी पे, जब भी कल नहीं अब परसों, ये वाले जो कंटेस्टेंट सारे मिलकर जब परसों परफॉर्म करेंगे, तो याद रखना कि परसों फिर आपकी जजमेंट उतनी ही हार्शली होगी। यानी कि जो पहले से सेफ थे उनको उसी एक नॉर्मल बेस पे जज किया जाएगा, लेकिन जो डेंजर जोन में होगा उसकी ज़्यादा सख्त जजमेंट होगी। लेकिन फॉर्चुनेटली ये है कि हम इस वक्त किसी को भी नहीं निकाल, और देखो पहला दिन है, इट टेक्स सम टाइम, फॉर्मेट समझने में टाइम लगता है, सो हम इतनी मार्जिन ज़रूर देंगे। सो डोंट वरी, यू आर गोइंग टू बी विद अस आगे, लेकिन एक वार्निंग समझें इसको। बिल्कुल। सो नेक्स्ट कंटेस्टेंट आप ये बताएं। मां जी, जो मुश्किल काम है वो मेरी तरफ अच्छे काम खुद कर लेती है, बुरे काम हमारे गले डाल देती है। आखिर एवं तो मेरी सहेली नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। अरीबा तो चली गई जी अगले मरहले में, और सेफ हैं आप। ठीक है जी। अरीबा के लिए एक दफ़ा फिर ताली बजा दीजिए, ताकि अरीबा जो है अब जरा उसकी स्माइल देखें, अगली दफ़ा और अच्छा करना है, मेहनत करनी है। और उसके बाद है जी अनूश इम्तियाज़, यही नाम है बेटे आपका? अनूश इम्तियाज़, आपको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और आज हमें लग रहा था कि रिदम के साथ आप नहीं गा पा रही थी, ऐसे ही था? क्योंकि सारी चीज़ें नोट करनी होती है, टेम्पो भी, हर चीज़ सारा जी शी वाज नर्वस। ये तो मुझे भी पता है कि थोड़ी सी घबराई हुई थी आज मेरा बच्चा। एंड वो मैंने शुरू में भी कहा था, मैंने कहा स्माइल करो, इतनी परेशान क्यों लग रही, बट वही वाली चीज़ है ना कि इट्स, एंड बाय द वे ये जो बाकी दोनों बच्चियों ने परफॉर्म किया, ये पहले भी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले चुके हैं। अच्छा, आपका पहला एक्सपीरियंस है ना बेटा? सो देयर इज अ डिफरेंस। एज यहाँ पे इसलिए नहीं मैटर करती क्योंकि एक्सपीरियंस वाइज ये दोनों बच्चियाँ ज़्यादा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म कर चुकी है, और मेरे ख्याल से अनूश ने बड़ी हिम्मत की है। अनूश की हिम्मत के लिए शाबाश, वेरी वेल डन। और मुझे ये अरीबा तो मुझे याद है लमरा आर्ट्स काउंसिल में भी एक प्रोग्राम में आप थीं, वहाँ पे भी कंपटीशन में आप आई थी, वहाँ पे भी थी। यस, मुझे याद पड़ रहा है कि ये वहाँ पे भी थी और अच्छा गाया था वहाँ पे भी। अनूश बेटा, आपको ज़रा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और वो जो स्ट्रिक्ट मार्किंग वाली बात है, अगली दफ़ा आपको ज़रा थोड़ा सा बेटर होना होगा, बेहतर होना होगा, इस पे आपने सोचना है और ज़रूर सोचना है, चूँकि फिर गाना हर बंदे के लिए नहीं होता। एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक सम गाइडेंस फ्रॉम सायरा एंड फ्रॉम हर गाना आपको
हर सिंगर का नहीं होता। आपको अपने मुताबिक जो है वो गाना, और अपने जो मेंटोर्स हैं इनसे आप गाइडलाइन लीजिए कि आपने कौन सा गाना जो है वो सिलेक्ट करना है। क्योंकि देखो यू नो यू आर इन द नेक्स्ट स्टेज, सर आपकी इजाजत, यू नो यू आर इन द नेक्स्ट स्टेज, और आपको ये भी पता है कि अब परसों जो है हम तरानों पे कंपटीशन करेंगे, राइट? क्योंकि मैडम जी के तराने आर इनकम्पेरेबल, और क्योंकि वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे गाए जाते हैं, तो इस वजह से मेरी ख्वाहिश थी कि गज़ल के बजाय, को गज़लें तो मैडम की सारा साल चलती हैं, सो वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो इस वजह से हम कल भी फिल्मी सॉन्ग्स करके बाकी के अपने कंटेस्टेंट्स को फ्री करेंगे। अब आपको पता है यू हैव 2 days, यू कैन गेट ब्यूटीफुल वॉइस, यू कैन गेट योर सेल्फ टू अ लेवल वेयर उस दिन आप सिंगर ऑफ द डे बन जाए। आई हैव फेथ इन यू बच्चे। Next. तो बेटा आपने इसके लिए कोशिश करना है, और हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, लेकिन गाने की सिलेक्शन आपने बहुत अच्छी करनी है, और आपने इन दोनों से ख़ास तौर पे गाइडलाइन लेनी है कि आपने गाना कौन सा सिलेक्ट करना है। और मलका तरन्नुम नूर जहाँ के चूँकि जो अस्करी तराने हैं वो बड़े मारूफ हैं, और हम ये समझते हैं, हमें ये यकीन है इस बात का कि 65 की वॉर जब हमने जीती है तो उसमें हमारे आर्टिस्टों का बहुत सारा रोल है, और मलका तरन्नुम नूर जहाँ के ख़ास तौर पे किरदार को हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो उस हवाले से वो हमेशा याद रखी जाएंगी हमारी हिस्ट्री में। तो उनका चूँकि आपने गाना सेलेक्ट करना है तो आज ज़रा थोड़ा सा और तवज्जो दीजिएगा जी। उसके बाद मैडम सना आ जाए जी। ये मैडम सना, लिटिल मैडम सना, ये मैडम सना खान होगी ना जी। मैडम ही कहना चाहिए ना, मैडम सना है। सना खान आपने बहुत अच्छा गाया था गीत जो है पंजाबी, तूते मेरी अखियाँ दी नींद चुराई, और मुश्किल गाना था, उसमें बहुत सारी लयकारी थी, उसमें बहुत सारी वेरिएशन थी, और मुजरा था, और वो एंड तक पहुँचना और उसको निभा के पहुँचना, ये मुश्किल काम था। एंड तक तो पहुंच जा सकते हैं हम जैसे लोग भी, लेकिन उसको निभा के पहुंचना दैट वाज अ टफ थिंग। मैं तो शुरू नहीं कर पाती पुत्र, तो एंड यू डिड इट, शाबाश। और सना खान जो है, अगर हमने सिंगर ऑफ द डे निकालना हो और इन तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो तो अभी हम सिंगर ऑफ द डे सेलेक्ट कर लें। सिंगर ऑफ द डे हाँ ठीक है, हाँ एग्रीड है। मैं सना है, मैं आप हो आप कव्वा ऑफ द डे, कव्वा उर्फ केकड़ा ऑफ द डे। अच्छा तो हमारी सना खान, वेल डन सना, वेल डन, वेल डन, जबरदस्त, वेल डन, जबरदस्त, बहुत सारी मुबारकबाद बेटा आपको, शाबाश। अच्छा अब आप लोगों की फीडबैक कल के कंटेस्टेंट्स के लिए, क्योंकि कल और स्ट्रिक्ट हो जाएगी जजमेंट, इसलिए क्योंकि आप लोगों को बैठ के देखने का मौका मिला है कि किन चीज़ों से जजमेंट हो रही है। तो आप लोग ऑलरेडी जो कल परफॉर्म करेंगे कंटेस्टेंट्स, वो ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा फुटिंग पे आगे आ रहे हैं, तो इस वजह से जजमेंट भी उसी हिसाब से होगी। तो कल आप लोग, क्योंकि कल भी फिल्मी गाने हैं, क्योंकि इक्वल हम जज करना चाह रहे हैं, तो आपकी किन चीज़ों के ऊपर इनको फोकस करना चाहिए कल वाले कंटेस्टेंट्स को? कल ज़्यादा मेहनत करें और ये देखें कि जो आपको अपनी आवाज़ में गाना अच्छा लग रहा है, जो आपका स्टाइल है आवाज़ का, उसी स्टाइल का को गाना पकड़ें, मैडम का ही हो, मगर गाना वही देखें कि जो मैडम का गाया जाए आपसे। मगर ये भी आपने बड़ा अच्छा मुश्किल गाने गाए हैं, तो आप कल ये हैं नहीं, ये तीनों बच्चियां कल नहीं होंगी, ये परसों होंगी। पिछली दोनों बेटियां जो हैं वो होंगी कल, अच्छा। और इनके साथ एक और थर्ड भी होगा। चले बहरहाल मेहनत करो और अच्छा गाना, कल भी बहुत अच्छा गाना, आज इतना अच्छा गाया तो इससे बेहतर गाना। और अगर महसूस हुआ कि आगे बढ़ने की किसी में नहीं है पसली, तो कल भी कोई इंसान एलिमिनेट हो सकता है। बिल्कुल, एलिमिनेशन की मार्जिन हर रोज है। आज हम थोड़ी सी स्पेस दे रहे थे, मेरी भी एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि अनुष, आई फील दैट मे बी द सॉन्ग सिलेक्शन वाज रॉन्ग, आई हैव फेथ इन हर, सो लेट्स सी। इंशाल्लाह अनुष मेरी बिस्ती ना कराई, तेरी मेहरबानी प्लीज। मतलब पहले के बाद मैंने कहता मैंने कहा था ना, तो मुझे ना मरवाना प्लीज, मेरा वो। और ये दोनों बच्चियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट ऑफ कोर्स सीख के आगे बढ़ने में एंड देन हैविंग अ प्रॉपर उस्ताद बड़ा फर्क पड़ता है। सो द पॉइंट इज, इस वजह से कंपैरिजन फेयर नहीं बनता। सीखा भी ना और फिर भी गाया जाए, बड़ी बात है, मुश्किल है। मुझसे पहले सी मोहब्बत तो अब बहुत मुश्किल है। वैसे तो आप भी मेरी पहली, दूसरी और तीसरी मोहब्बत है सायरा जी। झूठ ना बोला करो। अच्छा चलो भाई, चल झूठी। 1999 आप मेरी मोहब्बत है, तो मुझे ऐसे इतनी सड़ी बूथी, इतनी खूबसूरत बूथी, इतनी सड़ी बूथी कैसे बन सकती है? मैं शक्ड़े जाऊं, मैं शहजादी, हमें क्या सुनाएगा मेरा बेटा? मैं भी कुछ सुना ही दूंगी। मैडम जैसा किसने गाना है? किसी ने नहीं गाना, बिल्कुल सही। हम तो सिर्फ ट्रिब्यूट दे रहे हैं, ट्रिब्यूट और क्योंकि अल्लाह पाक ने सिर्फ
एक ही डाई बनाई थी मलका नूर जहाँ की, उसके बाद अल्लाह पाक भी भूल गए कि कोई तोड़ दिया मैडम नूर जहाँ दूसरी आनी है। लेकिन आपके साथ जो सायरा जी एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि आपने भी उसी घराने से फैज़ हासिल किया हुआ है, और मेरे आपके उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद, वही फिर उनके बेटे नईम खान साहब से भी आपने सीखा और बाबा जी से भी आपने सीखा, तो ये एक बात। और फिर आपका जर्नी भी वही है जिस तरह से मैडम नूर जहाँ का जर्नी रहा है, छोटी उम्र से और मैडम शुरू किया। बहुत प्यार करती थी बेटियों की तरह, बिल्कुल इनसे बहुत प्यार था मैडम बड़ी। मैंने और इनके होते हुए गाने गाए, ना होते हुए भी इनकी तारीफ करती थी। इतनी छोटी सी बच्ची को इतनी वैल्यू देना कौन देता है आजकल? बल्कि इस बच्ची ने उनकी मौजूदगी में भी गाया हुआ है। बड़ी लोग बातें करते थे कि वो बड़ा, वो किसी को कुछ नहीं समझती है वो, मगर मैंने उनके होते हुए स्टूडियो में गाने गाए, मौजूदगी में गाने गाए, उनके सामने भी गाया हुआ है, और ये बड़ा क्रेडिट है। तो आज हमारे शो को क्लोज कर दें अपनी खूबसूरत सी आवाज़ के साथ मैडम जी को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। हम सारे ही कल आपके साथ इंशाल्लाह जिंदगी रही तो होंगे व्यूअर्स, सायरा जी के साथ अपने शो को क्लोज करेंगे।